Good morning class. Today's topic is calling method in function. Calling method in function. आज का टॉपिक क्या है? कॉलिंग मेथड इन फंक्शन. कॉलिंग मेथड्स जो होते हैं उसको फंक्शन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग आज ये सीखेंगे. तो जो C और C++ प्रोग्रामिंग होती है इसमें बताया था हमने फंक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. फंक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप होता है और फंक्शन को हम लोग कहीं भी बाहर कहीं भी जो है हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं. जहां पर यूजर को फंक्शन की जरूरत होगी वो मेन फंक्शन के बाहर कहीं भी अपना फंक्शन बना सकता है और बनाने के बाद उसको अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकता है. यानी जो कॉलिंग मेथड्स होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस. तो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार फंक्शन में मेन फंक्शन के बाहर कहीं भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकता है? फंक्शन बना सकता है और उसको कॉल कर सकता है. फंक्शन को कॉल करते समय क्या क्या होता है फंक्शन में? फंक्शन में कॉल करते समय होता है फंक्शन का नाम और फंक्शन के आर्गुमेंट्स और सेमीकोलन. अगर हम लोग देखें नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप, इसी कहीं डेटा टाइप नहीं होता तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और यहां पर पैरामीटर लिस्ट होती है. ये हो भी सकती है पैरामीटर लिस्ट और नहीं भी हो सकती क्योंकि ये ऑप्शनल होती है. तो ये जो है ये पूरा हमारा क्या है? ये हमारा फंक्शन हेडर है. यानी अगर हमें किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करना है या किसी फंक्शन को मेन के बाहर हमें डेफिनेशन लिखनी है फंक्शन की तो डिक्लेयर या डिफाइन करने के लिए हम लोग इस तरह से एक पूरा लिखते हैं. जो हमारा सिंटैक्स है वो इस तरह से हम यहाँ पर यूज करते हैं. तो डेटा टाइप या रिटर्न टाइप हम लोग एक सिंपल ले लेते हैं. हमारा डेटा टाइप इंट है, फंक्शन नेम हमारा ऐड है और यहाँ पर हम लोगों ने दो पैरामीटर ले लिए x और y. तो ये तो हमारा यहाँ फंक्शन डेफिनेशन जहां पर हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे वहां पर हम लोग इस तरह का लिखेंगे और इसके अंदर जो दो ये वेरिएबल्स हैं ये हमारे पैरामीटर्स हैं और ये पैरामीटर्स किस तरह के हैं? ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं. अब जब हम लोग इनको मेन के अंदर कॉल करेंगे, अगर हम लोग इसकी बॉडी बना दें, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे. इसको जब हम लोग मेन के अंदर कॉल करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर जब उसको कॉल करेंगे तो जो कॉल करेंगे उस समय क्या होगा? उस समय हम लोग फंक्शन का नेम होगा और आर्गुमेंट्स होंगे और सेमीकोलन होगा. यानी इसको अगर कॉल किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली ऐड ऐसे हो जाएगा C इक्वल टू ऐड इंट x और इंट y. अगर हम लोग अगर हम लोग कॉल करें इसको तो मेन के अंदर कॉल करने के लिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉल करते हैं. तो इस तरह से कॉल करते हैं और यहां पर अगर हम लोग ऊपर देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पर इंटीजर है तो यहाँ पर एक इसका रिटर्न टाइप भी होगा. यानी कोई वैल्यू ये रिटर्न भी करेगा. जो भी वैल्यू आप यहाँ पे ले लेंगे, जैसे यहाँ अगर हम इंट एक जेड ले लें तो यहाँ पे जेड रिटर्न होगा. ऐसे यहाँ पे भी एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जाएगा रिटर्न 0. तो रिटर्न 0 से क्या होगा? कंट्रोल दोबारा मेन के पास चला जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कॉलिंग मेथड्स जो है वो हम लोग यूज करते हैं. कॉलिंग मेथड्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोगों को एक बड़ा प्रोग्राम या सब मॉड्यूल्स बनाने के लिए डिफरेंट फंक्शंस की जरूरत होती है और वो डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे यूज होते हैं और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उनको मेन के अंदर कॉल कर लेते हैं. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इसको. अब इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे. एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फंक्शन में कॉलिंग मेथड्स का प्रयोग करते हैं. तो इसको एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे. तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? एक प्रोग्राम हमारा एग्जाम्पल है. प्रोग्राम क्या है हमारा?
प्रोग्राम है सी में, अगर हम लोगों को एरिया फाइंड करना हो, फाइंडिंग एरिया, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग अगर प्रोग्राम बनाना चाहें तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड ये हम लोगों की हेडर फाइल है, ये दोनों हमारी क्या है, हेडर फाइल है। सबसे पहले हेडर फाइल लिख ली, इसके बाद हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन का नाम हमारा एरिया, डेटा टाइप हमारा डबल, फंक्शन का नाम एरिया, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया जो हमारा क्या है, इंट n, एक आर्गुमेंट पास कर लिया। इसके बाद हम रिटर्न क्या करेंगे, एरिया क्या होता है 3.14 पाई इंटू वेरिएबल हमारा क्या है n इंटू n यानी पाई आर स्क्वायर होता है, ये हम लोगों ने रिटर्न किया। अब रिटर्न करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन की बॉडी ओपन करेंगे। बॉडी ओपन करने के बाद हम लोग अब अपनी जरूरत के हिसाब से दो वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल क्या क्या लेना है हमको, इंट आर ए आर, दो वेरिएबल ले लिए, दोनों इंटीजर टाइप के हैं हमारे। हम लोग मैसेज देंगे प्रिंटफ इंटर द रेडियस को इंटर करा लिया। रेडियस को इंटर कराने के बाद स्कैन कराएंगे %d कॉमा रेडियस क्या हमारी r, ये हमारी रेडियस है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमारा ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कराएंगे एरिया हमारा क्या हो जाएगा %d कॉमा AR, ये हमारा एरिया यहाँ पर प्रिंट हो गया और रिटर्न 0। इस तरह से हम लोग ये प्रोग्राम यहाँ पर बनाएंगे। अगर हमें इसी प्रोग्राम को C++ में बनाना है तो हम लोग यहाँ पर studio.h की जगह हम लोग यूज करेंगे iostream.h और यहाँ पर conio.h ही रहेगा। इसको इसी तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ पर cout हो जाएगा, cout इंटर द रेडियस, और यहाँ सीन, यहाँ पर स्कैन हो जाएगी आर में वैल्यू। ये हमारा कॉलिंग, यहाँ हमारा कॉलिंग हो रही है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। और यहाँ फंक्शन कॉलिंग होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एरिया प्रिंट करा रहे हैं कि एरिया हमारा कैसे प्रिंट होगा। और ये देखिए यहाँ से रिटर्न 0, कंट्रोल पहुंच जाएगा हमारा कहाँ पर, मेन फंक्शन के पास कंट्रोल दोबारा पहुंच जाएगा। इस टॉपिक की PDF आप लोगों के पास पहले से ही है, तो PDF में आप लोग और देख के इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू क्लास।